Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. It's around 10:50 now. Cuties! Choo 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 choo! नहीं आगे So now let's start our today's task. आज हम रिव्यू करेंगे द आंसर राइटिंग मैनुअल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन बाय IAS सृष्टि जयंत देशमुख. As you all know, answer writing for UPSC examination is a very important part. In this video, I am just sharing my own understanding and opinion about this book. At first, जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी कोट दी गई है. That is dedicated to all those who dare to dream. Remember, the harder you work, the luckier you get. May the force be with you. So ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी कोट है. एंड आई बिलीव कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ ऐसे मोटिवेशनल पढ़ते हैं तो हम पूरी सेशन में एनर्जेटिक रहते हैं. उसके बाद इंडेक्स है जिसमें 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंक्लूड है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आंसर राइटिंग के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में मेंस एग्ज़ामिनेशन के, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, क्वेश्चन को डिकोड कैसे करते हैं ये बताया गया है, आंसर को डिकोड कैसे करते हैं ये भी बताया गया है, ऐसे राइटिंग बताई गई है, ऑप्शनल पेपर के बारे में बताई गई है. मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आंसर को बेस्ट बना सकते हो मेंस में. Answer writing is a very useful thing which will affect our rank. That's why toppers always told us that if you want to secure a good rank, you have to be good in answer writing. Let's begin. At first यहाँ पे दिया हुआ है UPSC CSC एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें इंक्लूड है कितने स्टेज होते हैं, कितने पेपर्स इंक्लूड होते हैं एंड ऑल. यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है फेजेस के हिसाब से, नेचर ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से एंड ड्यूरेशंस के हिसाब से. मतलब इतनी इजी वे में दी गई है किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी समझने में. उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया. यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड है कि यहाँ पे ना मतलब दिया हुआ है कि मेंस के हिसाब से एंड इंटरव्यू के हिसाब से हमारा कैसा मतलब रैंक बनता है आंसर राइटिंग के कारण. उसके बाद है आंसर राइटिंग मतलब करने से पहले आपको क्या क्या अपने पास रखनी चाहिए. मतलब सबसे पहले जैसे हमें रखना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सिलेबस पता होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ के आंसर राइटिंग कर रहे हैं. सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज बेस होना चाहिए. उसके बाद हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए. ऐसे नहीं कि ऐसे स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, उसके बाद हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं. मतलब एक बेस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होनी चाहिए. बिकॉज यूपीएससी ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड सिलेबस के हिसाब से ही हमसे कनेक्ट होती है. तो अगर हम इन दोनों को नहीं देखेंगे तो हम लोग को समझ ही नहीं आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है. आफ्टर दैट है जनरल स्ट्रेटजीज़ फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मैम ने अपने अप्रोचेस बताए हैं. स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़नी है एंड नोट मेकिंग कैसे करनी है. इवन मैम ने अपने बहुत सारे नोट्स इसमें शेयर किए हैं ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. न्यूज़पेपर एनालिसिस भी रखा है जिसमें उन्होंने कटआउट भी दिया है इस बुक में. उसके बाद उसकी क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, कंक्लूज़न है, वो सब बताया. आर्टिकल्स रखे हैं मैम ने. उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के अप्रोचेस बताए हैं. क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसमें, कहाँ कहाँ फोकस करना है, फ्लो चार्ट्स रखे हैं एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी दिए हैं इसमें ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ. उसके बाद है क्वेश्चन डायरेक्टिव्स, जिसमें ये है कि वी हैव टू नो हमें क्या लिखना है, कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है. हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ये समझना होगा कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है.
वहाँ की कीवर्ड्स को हमें अंडरलाइन करनी होगी कि क्या क्या पूछा है, उस हिसाब से हमें आंसर लिखना है पॉइंट वाइज कि नहीं आपने जो पूछा है हमने वो कवर किया है। ऐसा होता था ना स्कूल में, जैसे हम लोग करते थे तो कोई टॉपिक होता था तो हम लोग क्या करते थे, उस टॉपिक का कुछ समझ नहीं आता था तो क्या करते थे, उसके सारे जितना भी हमें आता है गोल मोल करके घुमा फिरा के सब लिख देते थे। बट यूपीएससी में ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। दैट्स वाई मैम ने यहाँ पे दिया है कि हमें क्वेश्चन के साथ कैसे कैसे डील करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर है डिकोडिंग द क्वेश्चन एंड डिकोडिंग द आंसर, जिसमें मैम ने बताया है कि फोकस पॉइंट कैसे रखना है, बैकग्राउंड कैसे लिखना है एंड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करनी है, फ्लो चार्ट्स कैसे रखने हैं। इवन मैम ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि हम लोग को डिटेल में समझ में आए कि स्टेप बाय स्टेप बैकग्राउंड फैक्ट्स कैसे डील हो रहे हैं एंड फोकस पॉइंट कहाँ पे रह रहा है। एंड मैम ने आंसर राइटिंग के लिए डेफिनेशन कैसे रखना है, फैक्ट्स कैसे रखनी है, आर्गूमेंट्स कैसे करना है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। इवन फ्लो चार्ट्स भी दिया है कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है एंड ये भी बताया है कि क्वेश्चन के एवरी पार्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, कंक्लूजन कैसे रखनी चाहिए एंड वेटेज कितना देना चाहिए क्वेश्चन के किस किस कीवर्ड को। आफ्टर दैट है सॉल्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें मैम ने ये कहा है कि करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को हमें आंसर्स में कैसे यूज़ करने चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को, मैप्स को, फ्लो चार्ट्स को, कीवर्ड्स को, डायग्राम्स को, एग्जांपल्स को कैसे रखना चाहिए ताकि हमारे आंसर बहुत अच्छे लगे एंड एग्जामिनर हमसे हैप्पी हो जाए एंड वो हमें बहुत सारे मार्क्स दिए थे। फिर है क्वेश्चन आंसर एनालिसिस, जिसमें भी मैम ने फ्लो चार्ट यूज़ किया है, क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, आंसर्स यूज़ किए हैं फॉर आवर बेटर नॉलेज। उसके बाद है ऐसे राइटिंग, जिसमें मैम ने अपने नोट्स लिखे हैं, जैसे उन्होंने अप्रोच किया था ऐसे को, हाईलाइट किया है लाइंस को, पॉइंट वाइज लिखा है कैसे अप्रोच करना है हमें ऐसे। उसके बाद है चूजिंग द ऑप्शनल पेपर, क्योंकि ऑप्शनल पेपर भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग रहता है यूपीएससी में। हमें ऑप्शनल बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको लेना चाहिए या ग्रेजुएशन वाला लेना चाहिए, ये सब इसमें मैम ने बताया। आफ्टर दैट है कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैम ने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बताया इसको भी। उसके बाद है मीन्स 2021 क्वेश्चन एनालिसिस, इसमें भी फ्लो चार्ट्स यूज़ किए हैं मैम ने, डायग्राम्स यूज़ किए हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के फॉर्मेट यूज़ किए हैं, फोकस, बैकग्राउंड एंड ऑल। सो दैट्स इट, इट्स ओवर नाउ, इट्स अ वेरी गुड बुक। सो that's all for today. Please like, share and subscribe. See you all in our next video. Tata, bye bye.